में तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 भाग था। उसकी चाल क्या है? ये बताइए जी। वो कितना दूरी तय कर चुका है? 7, और शेष कितना बचा है? 11, है ना। आपको अगर टोटल डिस्टेंस क्या रहा होगा? 11 7 18, और टोटल डिस्टेंस है कितना? तो आप कहोगे ये 7 और 11 जोड़ दिया जाए, 7 + 11 18 यूनिट का मान 24 किलोमीटर। सही है। कितना आपको टाइम दिया है? कब का? एक आदमी ने देखा 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद, यानी कि ये जो 7 यूनिट दूरी चला इसका समय दिया हुआ है। तो अगर 18 यूनिट का मान 24, तो 7 यूनिट का मान कितना किलोमीटर होगा? 24/18 × 7। ये डिस्टेंस उसने तय किया था कितने टाइम में? 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट को हम घंटा में केवल बदले तो 1 + 1/3 यानी 4/3 घंटा। बोलो। तो समय है 4/3 घंटा और डिस्टेंस है 24/18 × 7। 6 से काट सकते हैं हम लोग, तो 28/3 किलोमीटर। आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में? सर हमको चाहिए स्पीड, चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितना निकाले हम लोग? सर हम लोग दूरी निकाले 28/3, और समय कितना निकाले हैं? 4/3। तो 3 3 कट जाएगा और 28/4 7 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ये 28/3 और 4/3 में 3 3 कट जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, और बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी का पहले 60% भाग की यात्रा किया है, और कुल यात्रा में लगने वाले समय से 8/15 भाग, यानी 15 अगर टोटल टाइम है तो उसमें से 8 यूनिट टाइम लिया है वो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत बोला जाए या खाली चाल बोला जाए, ये दोनों का मतलब एक ही होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये बताओ बाबू, ये 60% डिस्टेंस है ना? 60% क्या है? डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को तय करने में 8 यूनिट समय लिया है। तो अगर हम डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो क्या ये स्पीड के बराबर रहा होगा? बोलो। स्पीड तो 75 किलोमीटर पर आवर है, बट आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वो शेष दूरी मतलब 40%। शेष दूरी कितना बचा? 40%। इस दूरी को वो x किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चल रहा है तो x का मान बताओ। ये बताओ, उसकी पूरी जर्नी में टाइम 15 यूनिट था। इस 15 यूनिट में 8 यूनिट समय खत्म हो चुका है उसका। 60% डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 8 यूनिट टाइम ले चुका है ना ये। तो बताओ 40% डिस्टेंस के लिए कितना यूनिट टाइम बचा है? 7 यूनिट बचा हुआ है, तभी ना 8 7 15 हो जाएगा। ये भी हो गया क्या? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, और स्पीड क्या बोला गया है? x किलोमीटर पर आवर। यानी आपको एक जानकारी ये दिया हुआ है और एक तरह से आपको ये निकालना है कि इतना का मान अगर इतना है तो इतना का मान कितना है, यही ना जी। x का मान निकालना है तो समझो, कैलकुलेशन सीखना थोड़ा ध्यान से। ये जो दोनों ये दिया है और इसका निकालना है, इनके बीच हम रेशियो देखना चाहते हैं, रिलेशन देखना चाहते हैं। तो आप कहोगे सर ये 40 और 60 का मतलब है 3:2। तो ये क्या है? 3/8 का मान दिया है और 2/7 का मान निकालना है। बोलो। और थोड़ा आप चाहो तो इसको इतना बाई इतना का मतलब है ये 7 यहाँ चल जाए और 8 यहाँ आ जाए, आप कहोगे 7 यहाँ 21 का मान दिया है, 8 दूनी 16 का मान निकालना है। नहीं जी। तो 21 का मान दिया है और 16 का मान निकालना है। तो 21 का मान 75, तो 1 का मान 75/21 और 16 का मान गुणे 16 करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट करना है बोला है ना, 3 से खाली छोटा कर लो। 25 का 16 गुना 250 और 150 400 और बटे में 7 नहीं सही है?
सही है। 3/8 बटे में 2/7, तो 7 × 21, 8 दूनी 16, 21 का मान दिया है, 16 का मान निकालना है। अप्रोक्सीमेट कहाँ तक जाएगा? 7 × 5 = 35, 50, 7 × 7 = 49। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा रुको, यहाँ देखते हैं। 1% की वैल्यू क्या होता? 75 बटे में 60 बटे में 8 होता। यहाँ से 1% निकालते तो, और हमको निकालना है 40/7% का मान। तो 40 बटे में 7% का मान जो होता गुणा हो जाता है इसमें, ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 75 × 8 बटे में 7, और ये गुणा हो जाएगा ना 40/7, तो 20 तिहाई 20 दूनी के 3 से 25, 25 × 16 बटा में 7 ना, यही है ना हम लोग का। ठीक है, 25 × 16 क्या होता है? 400, और बटे में 7, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू तो 57 km/h है, 57 km/h ये है लगभग में। हो जी, एक एक काट के निकाल दिया, फिर से बनाओ ना, प्ले कर खाली प्ले। ठीक है ठीक है, देखो नमूना सब है एकदम, सब ठीक है, मजेदार आदमी। ए से बी का ये स्पीड है सर, पूरी जर्नी का स्पीड है। और पूरी जर्नी तो ना 60% है ना 40% है, 100% है ना। तो आप कहोगे 100% डिस्टेंस और टोटल टाइम 15 यूनिट। ये समय 8/15 में टोटल समय कितना है? 15। तो आप कहोगे 100% डिस्टेंस बाई 15 यूनिट टाइम का डिस्टेंस बाई टाइम ये स्पीड बना है, और ये स्पीड दिया हुआ है कितना? 75 km/h। एंड आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि शेष दूरी, तो जब 60% चल लिया तो शेष दूरी कितना बचा? 40%। और इस 60% में लगने वाला जो समय था वो 15 में से 8 था, तो 15 में से 8 लग चुका, तो 7 समय बचा हुआ है, तो शेष समय कितना बचा है? 7 यूनिट। यानी ये डिस्टेंस और ये टाइम रहेगा, तो स्पीड बोला है x km/h है, और आप x का मान बताइए, ये प्रश्न है। तो आपको 100/15 का मान दिया है और 40/7 का मान निकालना है। तो क्या 1% अगर यहां से निकालते, ये पूरा का पूरा इधर चला आएगा उल्टा, तो क्या बनेगा? 75 × 15/100 बनेगा। ये पूरा उधर भेजेंगे तो 1%, लेकिन हमें तो इतना परसेंट चाहिए, इसलिए गुणे 40/7 करना होगा। अब आप आराम से कैंसिल करिए, एक 0 कैंसिल करते हैं हम लोग, फिर अब तो ठीक है, 5 से 3, 5 से 2 और 2 से 2, तो 75 का 6 गुना 450, और बटे में 7, 7 छके 42, 7 चौके 28, 7 तिया 21, तो इंटीजर में ये नजदीक रहेगा ना, तो 64.3 को हम 64। प्रोसेस सेम है, बस डेटा। अपनी वास्तविक गति से 3/8 भाग गति से यात्रा करने वाली ये कार 2 घंटा 10 मिनट में 65 किलोमीटर दूरी तय की, तो वास्तविक गति क्या है ये बताइए। ओरिजिनल स्पीड अगर 8 है तो उसके 3 से जा रहा है ये, और कितना टाइम ले रहा है? 2 घंटा 10 मिनट। तो आप बोलोगे ना कि सर ये जो स्पीड 3 यूनिट है, ध्यान से देखना बाबू, ये स्पीड जो 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट स्पीड को हम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस कितना है? 65, तो 65 किलोमीटर डिस्टेंस और टाइम 2 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट मतलब क घंटा? 60 से डिवाइड करेंगे, 1/6 ऐड होगा, तो ये 13/6 घंटा है, 13/6 घंटा है। तो आप कहेंगे स्पीड निकाल रहे हैं ना, 3 यूनिट स्पीड है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम 13/6। क्या ये 30 km/h आ गया?
कितने यूनिट का मान? अगर 3 यूनिट का मान 30 किलोमीटर पर आवर तो 8 यूनिट का मान 3 यूनिट का मान 30 किलोमीटर पर आवर तो 1 यूनिट का मान 10 किलोमीटर पर आवर तो 8 यूनिट का मान 80 किलोमीटर पर आवर। क्या ये 8 यूनिट ही उसका वास्तविक स्पीड था? इसीलिए आपका आंसर है 80। ठीक है, चलो। कह रहे हैं मोहन 187 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि मोहन अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसको 6 घंटा कम समय लगता है। यहाँ चाल का अंतर और समय का अंतर दिया है। तो जो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है पहली चाल गुणे दूसरी चाल s+6 बोल सकते हैं क्या? भाई चाल का अंतर 6 और गुणे समय का अंतर 6 घंटा। और दूरी भी तो सर दे ही दिया है प्रश्न में 187 किलोमीटर, तो केवल एक वेरिएबल s है। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको बाई ऑप्शन देख लेना है कि क्या ऑप्शन 11 लेते हैं तो 11 और ये 17, 11 गुणे 17 187 आ जाएगा। इसलिए बाई ऑप्शन s इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर आप आंसर कर सकते हैं। बस इसे, ये तो बेसिक है एकदम। तो अगर ये डिस्टेंस 187 किलोमीटर है तो क्या ये दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का है रिजल्ट? आपको स्पीड और टाइम इसी में है ना, इसके फैक्टर ही ना स्पीड और टाइम है। और प्रश्न में भी पूछा है कि स्पीड निकालो, तो आप कहोगे अगर 187 का ही फैक्टर स्पीड है और 187 का ही फैक्टर टाइम होगा तो भाई इसमें से 187 का फैक्टर कौन है? सबसे पहले तो सी ही है। तो आप अगर कहोगे स्पीड 11 तो आप बताओ 11 से डिवाइड होके ये 17 बार में जाएगा, यानी टाइम 17 रहा होगा। ये मानना तभी न सही है जब इसका और जो ये है टाइम 6 घंटा कम और समय चाल 6 घंटा बढ़ाने पर ये भी सेटिस्फाइड कर जाए। आपको चलो चाल को हम बढ़ाते हैं 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चाल 6 बढ़ाएंगे तो ये 11 से 17 हो जाएगा। और बोला कि समय 6 घंटा कम लगना चाहिए, तो अगर 17 घंटा लग रहा था तो 6 घंटा कम होकर 11 घंटा लगेगा। तो बताओ अभी भी क्या अभी भी इनका प्रोडक्ट यही मिल रहा है? इसका मतलब ये 11 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड सही है। आ गया समझ बात? तो ये चीज था कि मान लो वो फॉर्मूला नहीं भी बना है तो उससे पहले आप ऐसे सोच सकते हैं। और ये सोचने के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके सोचना है, 4 ऑप्शन है ना जी आपके पास, इसी में से लेके ट्राई करना है आपको। तो सबसे पहले हम 11 ही उठाएंगे। एक ऑप्शन में हो सकता है 17 भी दिया रहता क्योंकि उसका फैक्टर 17 भी था, तो अगर 11 हो जाता तो ठीक है, नहीं तो 17 देख लेते। समझ गया जी कैसे 11 मारना था? ऐसे मारना था 11। हाँ ठीक दिख रहा है वो, बट क्लैरिटी के साथ देखो। हाँ ठीक है 11 लेने पे सब कुछ सेटिस्फाइड है, इसलिए 11 सही है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न समझते हैं। कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर। एक साइकिल सवार को गंतव्य तक पहुंचने में इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना मिनट लगा, तो इस दौरान पहिया कितना चक्कर लगाया? पहले ये तो निकाल लीजिए कि इस स्पीड से इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस जाएगा। तो आपको स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, और चूंकि ये मिनट में है तो आप उसको घंटा भी बदल के किलोमीटर में निकाल लेंगे। पहले स्पीड है 36.3 किलोमीटर पर आवर, इसको टाइम भी आवर में चाहिए तो 75/60 आवर हो जाएगा। ये क्या है? डिस्टेंस, कि साइकिल इतना किलोमीटर दूरी गई, किलोमीटर ना, इतना किलोमीटर दूरी गई। आप देख रहे हो रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये इतना किलोमीटर है, इसको मीटर में बनाने के लिए कितना का गुना होगा? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। एक बार अगर 100 का कर दें तो क्या यही दूरी अब सेंटीमीटर में है? ये दूरी किस में है? सेंटीमीटर में। यानी आप ये कह रहे हैं
कि सर इस साइकिल ने कुल इतना सेंटीमीटर दूरी चला, और ये जो साइकिल का पहिया है वो एक चक्कर में क सेंटीमीटर दूरी चलेगा। आप कहोगे कोई भी साइकिल का पहिया एक चक्कर में अपने सरकमफ्रेंस के बराबर दूरी तय करेगा। तो साइकिल का पहिया वृत्ताकार, उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो एक चक्कर में ये चलेगा 2 पाई, पाई को 22/7 बोलते हैं, और आर का मतलब 7/2। ये व्यास दिया है और रेडियस व्यास का आधा होता है। तो क्या ये दूरी साइकिल द्वारा एक चक्कर में तय किया गया और ये दूरी साइकिल द्वारा पूरा तय किया गया? तो अगर टोटल दूरी में एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग दे दिया जाए तो क्या चक्करों की संख्या निकल जाए? क चक्कर मारा होगा, वही ना पूछा है, क चक्कर लगाया गया। तो एक चक्कर में जितना तय किया उससे डिवाइड करिए, निकल जाएगा क चक्कर लगाया। अब ध्यान से समझते हैं, जिस 7 की आप बात करते थे उस 7 का अस्तित्व खत्म, पहला बात, ठीक है। हाँ, 11 का दिखाता हूं मैं, यहां देखिएगा सर, जिस 11 की आप बात करते थे इसमें है ना 11, ये 2 से गया होगा 11 बार में, और ये 11 इसको खा गया, 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब आप कहोगे एक 11 इसमें जिंदा है, बात को समझना। अगर मान लो यहाँ 32-33 आ गया होता तो क्या हम 11 का मल्टीपल देख के मार सकते थे क्या? वही मैं बोला कि आप इतना अगर दूरदर्शी हैं कि 11 जिंदा है क्वेश्चन में, तब तो 11 का मल्टीपल देखो। लेकिन अगर 11 खत्म हो गया होता और ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होता तो क्या केवल पाई देख के मार देते क्या? नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% में 11 जिंदा रहता है, 1% चांस होता है। क्यों भाई? यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ले ली होती जो कि 11 से कटने के बाद 11 नहीं आता इसमें, तब तो ऑप्शन में 11 नहीं ना आता, वो वाली बात मैं कर रहा था। खैर 99% में तो रह ही जाता है, तो काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2 बचा है केवल, इस 2 को भी खत्म कर सकते हैं हम लोग। ये पॉइंट खत्म है तो ये 2 जीरो खत्म है यहां से, और 6 से 330 को काट लेता हूं, 6×25 6×25, एक बार लिख लेते हैं फ्रेश, 55 गुणे 7500, 55 गुणे 7500। नीचे क्या है? 2, केवल 2 ना, केवल 2। गुणा करके भाग देना ठीक रहेगा, ठीक है। ध्यान से बताना जरा, यहां के बाद अगर गुणा करने का मन है तो ठीक, नहीं तो डिजिटल सम लगा लीजिए आप। बताइए इसका डिजिटल सम क्या है? 5 5 10, 1 7 5 12, 3, और ऊपर 3 है कम 3, ऊपर 3 ना, ऊपर का 3 और नीचे 2। तो अगर हम 5 का गुणा कर लें बाबू तो ऊपर 15/10, 10 का 1, ये 6 डिजिटल सम दे रहा है। ऑप्शन देखते हैं जरा, 5 4 9 खत्म, डिजिटल सम 3 नहीं ना, आंसर है सही। 5 2 7 6, 13 2 15, 6 हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं होगा, हो सकता है। 9 8 1 9 8, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि 6 चाहिए। और देखो आप कहोगे सर 8 1 9 छोड़ दो, 6 5 11 2 13, 13 का 4, सर हमको 6 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ये लोग नहीं होंगे, इस वजह से हम बोलेंगे बी हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये था, नहीं तो आप गुणा करिए और डिवाइड करिए, गुणा भी सीखिए, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस 2 से मैं इसको 50 बार में काट सकता हूं, तो फाइनली मुझे 55 गुणे 75 गुणे 50 करना है, यही ना। क्या हमारे ऑप्शन में एक ही जीरो है लास्ट में? हाँ सर, सब ऑप्शन में था एक जीरो। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। 5 5 5 की वजह से 5 आना चाहिए, केवल इसी ऑप्शन में था, तब भी आप लगा सकते हैं, पूरा गुणा करना नहीं पड़ेगा, अन्यथा गुणा भी कर लेंगे। पहले तो ये देखते हैं, कह रहा है एक निश्चित गति से कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर दूरी तय करता है, और बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड कम करिएगा तो आपको 2 घंटा ज्यादा लगेगा।
आपको फॉर्मूला पता है इसका, समय का अंतर, स्पीड का अंतर दिया है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप सोचो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस में स्पीड और टाइम दोनों रहा होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ओरिजिनल स्पीड यहां नहीं लिखा है, यहां स्पीड का 50% पूछा है तो 50% लिखा होगा। तो कोई भी आप एक उठाओ और जैसे ये 40 अगर आपका सही रहा होगा तब तो ये 80 होगा। यहाँ क्या होना चाहिए 80, और 80 के हिसाब से 6 घंटा, तब है ना 8 6 48 आएगा। आप बोलो, वो बोला स्पीड 8 कम करो, अगर मैं इसको 8 कम करूंगा तो 72, तो बताइए 72 से जब इसमें डिवाइड होगा तो कब बार में जाएगा? आप कहोगे सर 72 से 24 दूनी के 24 या 15 बार में जाएगा। तो जब ये 72 होगा तो यहाँ क्या आएगा 15। तो बताओ टाइम क घंटा बढ़ गया 9, जबकि क घंटा बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब 40 सही नहीं था। ये कब करना, जब फॉर्मूला भूल गए हो तब। अब आप कहोगे सर अब दूसरा हमारे सामने क्या रास्ता बचा 48, ये ऑप्शन रिजेक्ट है। 48 अगर हम लेते हैं तो 48 हाफ है ना, इसका रियल 96 रहा होगा। अब 96 अगर स्पीड है तो 96 से जब डिवाइड होगा तो 5 बार में जाएगा, तो टाइम कितना लगा होगा 5। अब कहा कि स्पीड को आप कम कर लो 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या 96 8 कम हो क्या 88 रहा होगा। अब बताइए 88 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब कटेगा ही नहीं तो इंटीजर में यहां नहीं आएगा, तो गैप भी तो इंटीजर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब इन दोनों में आप देख लो, आप कहोगे सर अगर सी ऑप्शन उठाते हैं तो ये 24 किलोमीटर पर आवर आधा का मान है ना, तो इसका रियल स्पीड 48 रहा होगा, और क्या 48 से 10 बार में जाएगा, इसलिए टाइम क्या रहा होगा 10। क्वेश्चन में 8 घटाना है स्पीड, तो क्या ये 40 होगा, तो 40 से कब बार में जाएगा 12 जाएगा ना जी। बताओ टाइम कितना बढ़ गया 2 घंटा, स्पीड कितना कम किए 8 किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन का डिमांड यही था? तो किस डिस्टेंस पे हुआ, जब 24 आधा लिए तब, तो सी ऑप्शन सही था। और नहीं तो से करेंगे हम, तो फॉर्मूला है दूरी बराबर चालों का गुणनफल, यानी S1 इंटू S2 बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2। डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड x मान लेते हैं और नया स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, उसको ले लेंगे x माइनस 8 बाई दोनों का डिफरेंस 8 इंटू टाइम डिफरेंस 2 घंटा, यहाँ 2 घंटा। आपको 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 4 यहाँ आके गुणा हो जाएगा तो 1920, 48 का 4 गुना 1920, यानी x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर, ये 4 का गुणा होगा ना इसमें, तो 480 गुणे 4 देखो ना, अभी ऐसा लिखोगे। ध्यान से देखना कि सर यहाँ 2 नंबर को गुणा करने पे 8 का अंतर आना चाहिए, तो सर इसमें से हम कुछ इसको भेज देते हैं, ये तो बहुत अंतर ज्यादा है दोनों में, ये 480 और 4 में बहुत ज्यादा अंतर है, और अंतर कितने का रखना है 8 का। तो आपको इसमें से अगर 10 इसको भेज दूं तो 48 गुणे 40 होगा, है जीरो वाला इसको दे दें तो क्या 8 का अंतर आ गया, और यहाँ भी अंतर क्या चाहिए 8, यानी ओरिजिनल स्पीड x का मान क्या रहा होगा 48। अगर ओरिजिनल स्पीड 48 है तो स्पीड का आधा चाहिए ना, तो 48 का आधा 24 लगाना पड़ेगा, 48 नहीं लगाना है, पर पहुंच जाएगा। यानी अगर एक व्यक्ति का स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन। वह अपनी यात्रा का 2/3 भाग समय के 5/6 भाग में पूरा करता है, यानी 2/3 यात्रा 5/6 टाइम में पूरा कर लिया। यानी टाइम अब उसके पास 1 यूनिट बचा हुआ है 6 में से, और दूरी उसके पास 1 यूनिट बचा है 3 में से। तो कह रहे हैं अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए शेष दूरी, क्या 1/3 दूरी शेष है, तय करने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए, यानी 1/6 टाइम में
वो जाना चाहता है 1/3 डिस्टेंस, और पूरा डिस्टेंस 3 यूनिट और पूरा टाइम 6। तो आप कहोगे अगर टोटल डिस्टेंस यहां से 3 यूनिट है, x लगा लेता हूं ताकि ध्यान रहे, ये कोई अलग होगा, y अलग है ना वो फ्रैक्शन। तो बताइए क्या 3x/6y का मान है 48 किलोमीटर पर आवर? ये मिल गया आपको। यहां से आप कहोगे x/y मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 96 किलोमीटर पर आवर, 3 दूनी के 6, 48 दूनी 6। x/y का मान है ये। आइए प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है शेष दूरी, क्या शेष दूरी 1x, 3x में से 2x चल लिया तो 1x शेष दूरी है। शेष टाइम भी 5x यूज कर चुका, 5y यूज कर लिया, 1y सर 1y शेष है, तो क्या स्पीड इसका 1x/1y यानी x/y रहा होगा, और x/y का मान क्या है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए इसका। क्या एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी का कुछ हिस्सा ट्रेन से, बाकी बस से, यदि वह 50 किलोमीटर ट्रेन से, शेष बस से। यहीं से कहानी शुरू है। 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रेन से, ट्रेन का स्पीड t, और शेष तो बच गया 90, कितना घटा लो 90, वो बस से, बस का स्पीड v मान लेता हूं। तो ये टाइम है ट्रेन का, ये टाइम है बस का, मिला के दिया हुआ है 7/2 आवर्स। उसे 7/2 घंटा लगा, 3.5 घंटा का मतलब। बोला नहीं नहीं 140 जाओ बस से, यहां पे 140 जाओ बस से, बाकी जाओ ट्रेन से 100, 240 था ना। तब आपको समय लगेगा 9×2=11/3। ये 2 इक्वेशन बनवाया और इसको सॉल्व करके आपको ट्रेन की चाल यानी टी का मान निकालना है। तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। आप देख लो कि ट्रेन का स्पीड निकालना है तो क्यों ना हम b को कैंसिल कर दे, t निकल जाए, और डिनोमिनेटर b सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर बराबर करेंगे, घटाएंगे कट जाएगा। तो 9 और 14 के लिए इस 9 वाला में 14 का गुणा और इस 14 वाला में 9 का, ये गुणा तो पूरे इक्वेशन में न हो जाएगा। अब आपको जैसे ही ये गुणा इसमें होकर के, ये गुणा इसमें होकर के घटा होगा तो कट गया होगा। तो 14 का गुणा 15 में, 14 डेढ़े 21 होता है, तो 14 गुणे 15 2100 ये हो जाएगा। और ये देखो 900 घटाना है ना, तो 2100 में से 900 गया 1200, 1200 बटा टी बचेगा। घटा रहे हैं ना हम लोग, माइनस कर रहे हैं, माइनस नहीं करेंगे तो कटेगा कैसे। अब ये कट चुका होगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी को काटने के लिए तो आप ये गुणा किए हैं। = 14 का गुणा करेंगे 49 और ये 33, 49 में से ये 3 बार में जाके 33 होगा, तो 49 में से 33 घटाइए 16, 16 33 49। टी बराबर चाहिए, क्या टी बराबर 1200 बटा में 16? तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गायब करो, बस पूछा होता तो हम ट्रेन को गायब कर देते। तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 75। ये क्या है 3/4 है, और 3/4 का लेना देना किससे है 75 से, तो हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी। क्या ये स्पीड का ही डेफिनेशन होता है? 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं। तो पहला घंटा में अगर ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस चला है, इसका मतलब इसका पहला घंटा स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर रहा होगा। तो फर्स्ट आवर में, पहला घंटा,
फर्स्ट आवर में स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड आवर में आप कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 बढ़ जाएगा तो 37 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में तीसरे घंटे में 39 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करते करते 12वें घंटे की बात है ना कि सर 12वें घंटे में उसकी जो स्पीड रही होगी वो डिस्टेंस बनना चाहिए। पैटर्न पकड़ो कि अगर फर्स्ट टर्म 35 है, सेकेंड टर्म 37 है, तो ये एपी सीरीज ही तो है 2 के गैप पे। तो 12th टर्म जो होगा फर्स्ट प्लस 11 इंटू डी हो जाना चाहिए। समांतर श्रेणी का nth टर्म जो होता है a प्लस n माइनस 1d होता है nth टर्म। तो बताओ अगर हमें 12th टर्म चाहिए तो a प्लस 11d होगा, जहाँ a फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है 35 और कॉमन डिफरेंस 2 का है ना, तो आप कहोगे 12th आवर में a मतलब 35 प्लस 11 इंटू डी का मतलब जो गैप हो रहा है बढ़ रहा था जो 2 किलोमीटर पर आवर। हालांकि आपको चाहिए कौन सी टोटल जोड़ जाड़ के ना 12 घंटे में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिलहाल, इससे देख लेते हैं। 35 प्लस 22 57, यानी कि सर 57 किलोमीटर पर आवर स्पीड लास्ट आवर में रहा होगा। तो अगर सबको जोड़ना है तभी ना मेरा टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तो जोड़ दिया जाए। जोड़ने का भी तरीका Sn आप पढ़े हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है, यही ना होता है Sn। n का मतलब 12 घंटा तो 12/2, 2a मतलब 35 गुणे 2, मैं बता रहा हूँ एक और तरीका बता रहा हूँ, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2, डी का मान 2 है ना कॉमन डिफरेंस। सॉल्व करेंगे 6 35 दूनी 70 प्लस 22 92, 6 गुणे 92 540 12 552, ये बी ऑप्शन आ जाएगा इससे। मतलब प्योर एपी का सवाल है आपका। प्रश्न है कि और भी अल्टरनेट तरीका हो सकता है, यस हो सकता है क्या कि सर अगर हमको कभी भी समांतर श्रेणी एपी सीरीज के योग का बात करता है तो वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म होता है। किसी भी एपी सीरीज का जो योग होता है सम योग, ये होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, इसी से बनाया गया है भी। और एवरेज जो होता है एपी सीरीज का, सर एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो 2 तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 या फिर मिडिल टर्म ही पता कर लें तब भी एवरेज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, अगर पहला घंटा 35 है तो 12वां घंटा क्या होगा वो अभी हम नहीं सोच रहे। 1 से लेके 12 में मिडिल टर्म क्या आएगा, हाँ जैसे 1 से लेके 11 तक की बात होती तो मिडिल टर्म 6वां होता है। ऑड नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो मिडिल वाला बीच में आराम से निकल जाता है, 5 गो इधर 5 गो इधर, बीच में 6वां। 11 टर्म होते तो अगर 12 टर्म है तो 6वां नहीं होगा, 7वां भी नहीं होगा, तो क्या 6वां 7वां के बीच वाला होगा। तो अगर आप 6वां पता कर लो तो जस्ट उसके एक स्टेप आगे वाला एवरेज हो जाएगा। सुनो ध्यान से, पहला 35, दूसरा 37, दूदू बढ़ेगा, पहला 35, दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां नहीं लेना है, ओकरा पहले ही रह जाना है। फिर से 35 37 39 41 43 45, कौन हो गया ये 6वां हो गया। और 6 7 के बीच में लेना है 47 ना, फिर से 35 37 39 41 43 45 तक गए तो 6वां टर्म
छठवां नहीं ना एवरेज है, 6 और 7 के बीच ना है, तो छठवां टर्म क्या मिला? अगर 7वां लेंगे तो 47, तो 45 47 के बीच में क्या आएगा? तो एवरेज इसका 46 रहा होगा। आपको एवरेज 46, यहाँ पे एवरेज 46, और नंबर ऑफ टर्म सोचना है जी, 12 घंटा बोलबे किया है तो नंबर ऑफ टर्म 12, डायरेक्ट ये काम कर सकते हो आप। 46 गुणे 12 क्या आएगा? 552। तो अल्टरनेट तरीका ये होता है कि हम जल्दी से एवरेज देख लें। एवरेज मतलब मिडिल टर्म।